हाउ एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? जी जनाब। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ थर्ड पार्ट ऑफ दैट कॉन्वोकेशन डे। मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा लंबा जाएगा। सो या वी आर डन विद द इवेंट एंड एवरीथिंग। तो आगे आपको दिखाती हूँ कि फिर और क्या क्या चीज़ें हुई मजीद, और फिर करते उसके फिर एनीहाउ फिर हम उधर से निकले। तो उधर से निकल के अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिले, सारों को ज़ाहिबा था, तस्वीरें वगैरह, थोड़ा फोटो सेशन हुआ। फिर उन्होंने कहा जी खाने पीने का इंतजाम है, खाने पीने के लिए चले जाओ। मुझे मेरी हील बड़ा तंग करी थी तो मैंने अपनी हील उतार दी। खाने पीने वाली जगह पे गए। बड़ा अच्छा उन्होंने केटरिंग का सिस्टम किया था, बड़ा खूबसूरत उन्होंने अंदर लगाया था। वॉक इन सिस्टम था, आप लाइन के अंदर जाते हो, एक जगह से आपको प्लेट्स वगैरह मिलती हैं, एक जगह से आपको फूड मिलता है। उन्होंने ना बनाए हुए थे मफिन्स, बनाए हुए थे वही वाले इनके कॉन्वोकेशन का ऊपर ईयर लिख के, और एक तरफ उन्होंने क्या किया हुआ था, लाइव पिक्चर्स जो ली थी उन्होंने उनको फ्रेम करके वहाँ पे रखा हुआ था। 10 पाउंड की वो दे रहे थे कि अगर आप में से किसी को बाय करनी तो वो बाय कर सकता है वहाँ से। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द खाना। एक तरफ उन्होंने सारा वो बियर रम वाला सिस्टम लगाया था, बार लगाई हुई थी वहाँ पे। आई थिंक वो फ्री नहीं थी, उधर आपको पैसे दे के लेना पड़ रहा था। जूस थी ये उन्होंने साथ, और साथ वेजी सैंडविचेस, मफिन किसी काम के नहीं, सैंडविच किसी काम के नहीं, पूरा खाना किसी काम का नहीं था। बहुत ही पैथेटिक, फीका, अजीब सा, बदमज़ा, लिटरल बदमज़ा खाना था। तो मैं तो यही सोच रही थी, मैं कहा थैंक्स टू प्रिया जिससे मुझे नाश्ता करा दिया था, नहीं तो अगर मैं इसके चक्कर में रहती तो मैं तो भूखे मर जाना था। मुझे याद है कि नेट में जब हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी तो हमें एक पूरा प्रॉपर हाई टी मिली थी, वहाँ पर ढेर सारी डिशेज़ थी। सो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द खाना। एनीहाउ खाना पीना हमने खैर किया, क्या ही किया, बस थोड़ा बहुत ही खाया। मुझे तो लगता है मैंने ज़्यादा चीज़ें डंप ही की थी क्योंकि मेरे से नहीं खाई गई थी वो। उसके बाद जी हम लोग गए, फिर उसके बाद साइमन अपने दोस्तों से मिले। इन्होंने वहाँ पर उन्होंने बड़ा सारा एक ग्रैड 2024 लिखा हुआ था, वहाँ पर जाके लोगों ने तस्वीरें उतरवाई। इन्होंने अपनी कैप्स उड़ाई हवा के अंदर, वो वाला सीन किया। अब 3 ही स्टूडेंट थे बेचारे, उन्होंने आपस में उड़ा ली थी, कहते यार हमारी क्लास बैच पता नहीं कहाँ का है। फिर साइमन ने थोड़ी सी अपनी यूनिवर्सिटी फिर आई, मोस्ट ऑफ द एरियाज बंद थे तो हम उधर नहीं जा पाए। ग्राउंड के अंदर जीवी ने बड़ा इंजॉय किया, दौड़े लगाई, ग्रास थी, ग्रास के हम दीवाने हैं तो हमने फिर दौड़े लगाई। साइमन की भी से दौड़े लगवाई बड़ी ज़्यादा। हमने इधर भाग रहे हैं उधर भाग रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। थोड़ी सी हमने रील्स बनाने की कोशिश की। तो इस तरह से करते कराते हमने अपना पूरा डे स्पेंड किया एंड इट वाज वेल स्पेंट। अच्छा, एक जगह पे क्योंकि ये इंस्टाग्रामिक दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ना ग्रेजुएशन का ना एक फ्रेम सा बनाया था, तो लोग उसके साथ तस्वीरें उतरवाए थे। और दूसरा उन्होंने ना डिफरेंट बूथ्स बनाए हुए थे पीछे, बड़े प्यारे प्यारे बैकग्राउंड्स के साथ, आप उधर जाके पिक्चर्स उतरवा सकते हो। एक उन्होंने फ्रेम बनाया हुआ था, उस फ्रेम के साथ आप तस्वीरें उतरवा सकते हो। तो उन्होंने एक पूरा एक फोटो सेशन के लिए पूरा एरिया रखा हुआ था जहाँ पे बारी बारी लोग जा रहे थे और अपना अपना शौक पूरा कर रहे थे। साइमन की भी खैर मैंने काफ़ी पिक्चर्स दी, अपनी भी हमने काफ़ी पिक्चर्स दी। एक छोटी सी पूरी क्लिप बनाकर आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या कुछ एंजॉय किया। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल भी ना है। जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए। कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे मेरे। जी जनाब, वीडियो देखी आपने। अच्छा जी, इसके बाद साइमन ने मैं थोड़ी सी यूनिवर्सिटी वगैरह फिर आई। फिर उसके बाद इन्होंने जाके अपनी रिसीव करनी थी डिग्री। थैंकफुली वो उसी दिन मिल रही थी क्योंकि हमारे टाइम पे आई थिंक हमें 1-2 दिन बाद डिग्रीज मिली थी, या नॉट श्योर उसी दिन मिल गई थी, आई नॉट श्योर, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, तो इन्होंने डिग्री लेनी थी और वो मिल भी वहाँ से कैफ़े से ही रही थी, तो हम कैफ़े चले गए। वहाँ पर मैंने सोचा था चलो मैं वहाँ से कुछ खा पी लूँगी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे भी मेरा प्लान था बाहर से कुछ जाके खाने का, तो साइमन को थोड़ा लाइन में लगना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा। मीनवाइल मैं और जीवी थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, उधर बैठ गए, थोड़ा सा हमने रेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद जी उधर से हम गए। अच्छा, कैफ़े यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैफ़ेज़ भी थे, बार टाइप भी थे, बार एज ए लाइक एक्चुअल बार जहाँ पर आपको लाइक बियर्स और
वाइन्स और इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो थोड़ी देर हम उधर उन्होंने एक जगह पे सेटअप भी किया हुआ था। आई सो वांटेड टू डू दैट 360 वाला थिंग ही। आई थिंक वो कुछ पैसे लेके कर रहे थे, बट साइमन इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ कैमरा पर्सन और राजू ने टू मच तस्वीरें खिंचवा ली थी, तो आई बिलीव उनका कोटा पूरा हो गया था। ही वाज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो आई थिंक जीवी उस वक्त तक सो गया था, या आई गेस या वो सो गया था, तभी उसने मैं तंग नहीं किया था उस टाइम पर। तो उससे थोड़ी सी रेस्ट करना शुरू, क्योंकि वो खेला बहुत था ग्राउंड के अंदर, तो उसने रेस्ट की। तो फिर साइमन मैंने सोचा कि चलो लेट्स खा कुछ नहीं सकते तो लेट्स हैव सम ड्रिंक। मैंने कुछ पीच टी के लेमन टी ली थी, कोई कोल्ड लेमन टी थी, तो विच इज़ नॉट एट ऑल लेमनी एंड नॉट एट ऑल पीची एंड आई डोंट नो। उन्होंने बस वो सिरप से डाल के और थोड़ा कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक उसके अंदर डाल के दे दिया था, जो कि मुझे उनसे एक्स्ट्रा थोड़ा सा सिरप वगैरह डलवाना पड़ा था, थोड़ा मतलब सोडा ज़्यादा डलवाना पड़ा था। बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे ड्रिंक्स पीती हैं, मतलब फ्लेवर्स बहुत हैं बट फ्लेवरलेस फ्लेवर्स हैं। खैर वहाँ पर भी बैठ के, क्योंकि अब मैं बार थी, वो पूरी प्रॉपर बार तो नहीं थी, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के अंदर ही थी, बट बार तो थी ना, तो आई हैव टू एक्ट लाइक वन कि मैं आई एम इन द बार ड्रिंकिंग एंड स्टफ, जो कि मैंने बहुत ही बकवास सा ड्रिंक लिया था, फजूल सा ही था। और एक मुझे आइस नहीं पसंद है, ड्रिंक्स वगैरह में ये लोग आइस डाल देते, वो सारा जो थोड़ा बहुत रहा सा फ्लेवर होता है वो भी निकल जाता है। खैर एनी हाउ उधर से फिर हम लोग निकले। साइमन ने कहा चलो अब हम फिर बाहर चलते हैं, मतलब टाइम भी हो रहा था, हमने टिकट भी करवाई हुई थी, आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे की करवाई थी, 3 साढ़े 3 और थे। खैर घूमते घुमाते यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर इन द फीस यहाँ पर एक बहुत फेमस बेकरी है, जो कि आपको जगह जगह पे इंग्लैंड के अंदर पाई जाएगी। न्यू कासल में अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी है, अभी पता नहीं कहाँ पर है, आई बिलीव यहाँ पर भी होगी। तो खैर हम उधर गए, उधर से हमने फिर मिठाई ली। हमने कहा चलो मिठाई तो बनती है कि मिठाई अब लेकर जाएं, अपन को और किसी को नहीं अगर दे सकते तो खुद दिखा लें हम आराम से। वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने मिठाई की शॉप देखी, वहाँ से हमने फिर मिठाइयाँ ली। उधर निमको भी थी, उधर गोलगप्पे भी थे। खैर हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली थी, ऑब्वियसली वी कैन नॉट कैरी टू मच, हमने ऑब्वियसली 2.5 घंटे का सफ़र करके जाना भी था। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो साइमन ने कहा कि चलो फाइनली लेट्स ईट समथिंग, ठीक है। फिर वो हमें पेपेस पे ले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं ना एक मील लेता तो बड़ी मज़े की होती है। पेपेस हलाल चिकन होता है और वो पेरी पेरी की ही कह लो एक स्पिन ऑफ है। तो उधर से हमने 2 ली। उन्होंने पता नहीं राइस के ऊपर ही कुछ चिकन और कुछ वेजिटेबल्स और सॉसेस डाल के देते हैं। इट वाज वेरी गुड, बट ये है कि हालांकि भूख भी लगी हुई थी, बट वो मेरा डब्बा पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। आई थिंक दैट वाज टू मच फूड फॉर मी। जीवी के लिए हमने फ्राइज़ लिए, जीवी ने वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, फ्राइज़ खाए, हमने खाना खाया। उसके बाद साइमन ने कहा कि आई थिंक वी शुड मूव नाउ, क्योंकि तकरीबन 4 बजे तो 5:30 की आई थिंक हमने ट्रेन करवाई हुई थी, तो अभी वापस जाना था, चेंज भी करना था। फिर उधर से ही पैदल ही निकले हम प्रिया के घर के लिए। प्रिया के घर के बिल्कुल बाहर एक शॉप थी, एक ग्रॉसरी शॉप थी पकीज़ा के नाम से, जहाँ पर फाइनली एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ पे फाइनली मुझे इंडियन पाकिस्तानी मसाले, शान नेशनल के मसाले और दूसरी प्रोडक्ट्स, दालें और इस तरह की सारी चीज़ें मुझे नज़र आई। तो साइमन ने कहा कि अच्छा यहाँ से अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद लो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द वेजिटेबल्स एंड दालें एंड मसाले। सो फिर उधर से हमने अच्छी खासी चीज़ें ख़रीदी, दो कि हम और कुछ चीज़ें हमने छोड़ भी दी सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा था वज़न हम कैरी नहीं कर सकते थे, जितना प्रैम में आ सकता था हमने उतना सामान ख़रीदा, कुछ दालें शालें भी ख़रीदी। वहाँ से मैंने गोलगप्पों का पैकेट ख़रीदा। इट वॉज़ एक्चुअली बने हुए गोलगप्पे, लाइक आपने उनको घर ला के से फ्राई करना है, और साथ उन्होंने जो खट्टा मसाला था उसके लिए खट्टा जो चाट मसाला टाइप कुछ होता है वो भी साथ उसके पैक था, तो वो आप घर लाओ और बनाओ। तो उसके बाद देयर वाज नेवर गोइंग बैक। मैंने बहुत गोलगप्पे बनाए घर पर। अच्छा, तो वो सारा कुछ लिया। फिर उसके बाद प्रिया के घर गए। प्रिया के घर में एक और फैमिली रहती थी जिनका बच्चा जीवी से थोड़ा सा बड़ा था। जीवी गेट अलॉन्ग विद दैट किड सो वेल, बिकॉज वो इंडियन बच्चा था, मतलब ब्राउन चमड़ी थी उसकी, तो जीवी गेट अलॉन्ग विद दैट किड सो वेल। इन्होंने काफ़ी खेला खुला, हमने खैर चेंज किया, जीवी को भी मैंने चेंज करवा दिए, थोड़े ईजी कपड़े कर दिए। उसके बाद जी हमने कर आकर वहाँ से फिर हमने पैक पुक किया सारा सामान और हम निकले हैं। और आई थिंक हमारा थोड़ा सा एस्टिमेशन ख़राब हो गया। साइमन ने कहा कि यार मतलब जहाँ से हम आए थे अब हमें थोड़ा सा अदर वे राउंड जाके तो वापसी की ट्रेन पकड़नी थी और टाइम बहुत कम था। 25
40 मिनट्स का सफ़र 20 मिनट्स के अंदर करना था। फिर हम लोग निकले। आई बिलीव मैंने उधर की शायद कोई खास वीडियो भी नहीं बनाई है। साइमन अब थोड़े पैनिक भी हो रहे थे, जल्दी जल्दी भाग रही हैं, निकल रही हैं वहाँ से, हम दौड़े लगा रहे हैं। और जाते हुए मुझे काफ़ी मार्केट्स वहाँ पे नजर आई। लिटरली पाकिस्तानी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। आई विश आई कुड जस्ट टेक पिक्चर्स ऑफ दोज थिंग्स कि लोगों ने अपने दुकान के बाहर बाल्टियाँ रखी हैं, झाड़ू रखी हुई हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है किसी चली जाओ प्लास्टिक वाली मार्केट में तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक की चीज़ें बाहर भी पड़ी मिलती हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए। अच्छा, अब हमें लिफ्ट ढूंढनी थी क्योंकि जीवी की प्रैम थी। मैंने साइमन को कहा कि लिफ्ट ढूंढने के चक्कर में हम हो जाएंगे ज़्यादा लेट। काफ़ी लंबी स्टेयर्स थी। मैंने कहा हम ये स्टेयर्स चढ़ जाते। उन्होंने कहा कैसे चढ़ेंगे? मैंने कहा मैं जीवी को निकालती हूँ, मैं इसको पकड़ के स्टेयर्स चढ़ाती हूँ, आप प्रैम पकड़ के स्टेयर्स चढ़ाओ। और उस प्रैम के अंदर हमारा सारा ग्रॉसरी का सामान भी था। खैर समहाउ साइमन ने वो बेचारे ने उठाई और चढ़ाई और मैं जीवी को बेचारे को खींचती हुई लेके गई क्योंकि छोटा था उस वक्त, स्टेयर्स वगैरह चढ़ता भी नहीं था। जी जनाब, भागे हम ट्रेन के लिए क्योंकि हम हो चुके थे, आई थिंक हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका हुआ था। और उन स्टेयर्स को चढ़ने के बाद भी हमें एक और लिफ्ट चढ़नी थी या उतरनी थी, कुछ करना था इस तरह से। और वो भी हम लिफ्ट ढूंढ रहे हैं, लिफ्ट दबा रहे हैं, लिफ्ट आ नहीं रही है। तो बहुत एकदम से हैसल और पैनिक क्रिएट हुआ था। हम अपनी ट्रेन पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। सो कॉन्वोकेशन हमारी डन है, ये 3rd पार्ट हमारा डन है। अगले पार्ट में हमने घर ही जाना है, हम कैसे गए, ट्रेन मिस हुई या नहीं हुई, वो आपको बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। मीनवाइल डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और कल का व्लॉग लास्ट भी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम घर कैसे पहुँचे थे। टिल देन, चाओ।